जैसा कि हम लोक प्रशासन का जो प्रथम पर्चा है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, लोक प्रशासन के तत्व या लोक प्रशासन के सिद्धांत। उस क्रम में हमने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से संबंध के बारे में चर्चा की। विधि से क्या संबंध हो सकता है लोक प्रशासन का, अर्थशास्त्र से क्या संबंध हो सकता है, मनोविज्ञान से क्या संबंध हो सकता है, नीति शास्त्र से क्या संबंध हो सकता है और समाजशास्त्र से क्या संबंध हो सकता है। इस तरह से हमने अध्ययन किया। इसी अध्ययन की कड़ी में या इस क्रम में आज हम लोक प्रशासन और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का इतिहास के विषय में जो अंतर अनुशासनात्मक संबंध है उसको स्पष्ट करते हुए किसी भी शासन व्यवस्था या किसी भी प्रशासन का जो उद्भव, विकास और उत्कर्ष बिना इतिहास की जानकारी के हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐतिहासिक जानकारी, अतीत की जानकारी अगर होगी तो हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, या हम ऐतिहासिक जो गलतियां हैं या जो ऐतिहासिक त्रुटियां रह गई हैं और आगे वो त्रुटियां नहीं रहे हैं, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए इतिहास मानव जाति के अतीतकालीन अनुभवों का भंडार है। राज्य और प्रशासनिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का ही परिणाम है और उन्हें पूर्ण समझने हेतु इतिहास के आधार पर उनके वैकासिक क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न घटनाक्रम का जो समुच्चय ग्रंथ है वह इतिहास है। अतीत में हुई घटनाएं या अतीत में हुई घटनाक्रम का जो समुच्चय ग्रंथ है वह इतिहास है। और लोक प्रशासन से इतिहास का जो संबंध है वह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक जानकारी बिना किसी भी हम अध्ययन नहीं कर सकते। हम आज ब्रिटिश कालीन जो प्रशासन है उसका जो प्रारंभ है, स्थानीय जो नगरीय इकाई हैं कि 1687 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम बना, तो हम उस 1687 से क्या परिस्थिति रही और किस कारण से वह नगर निगम स्थापित हुआ, स्थानीय इकाई के रूप में स्थापित हुआ, तो हम उस ऐतिहासिक कालक्रम में जाना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हम उसके बारे में अच्छे से जानें। और मुगल कालीन प्रशासन, आपका अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन, मैकियावेली का जो प्रिंस जो ग्रंथ है उसमें सम्राट का प्रशासन, इस तरह की जो शासन किसी भी देश में, ब्रिटेन की जो शासन राजशाही व्यवस्था है उसमें ऐतिहासिक कालक्रम के जाने बिना हम वास्तविक जो प्रशासन है उसकी नींव क्या रही है, उस प्रशासन का इतना उद्भव, विकास और उत्कर्ष किस प्रकार से स्थापित हुआ, ये एक कोई भी जो ढांचा है वह स्पष्ट रूप से एक किसी में हम भवन का निर्माण करते हैं तो वो एक अपनी कथा कहता है कि इस ढांचे ने कितने थपेड़े खाए होंगे। कोई भी भवन जब तैयार होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात झेलता है और वो बताता है, तो ये एक ऐतिहासिक जानकारी है। ये समूचा जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बात को इंगित करती हैं कि इस व्यवस्था ने या इस व्यवस्था ने ये फेलियर हुई, सामंतशाही व्यवस्था फेल हुई, राजशाही फेल हुई और लोकतंत्र स्थापित हुआ। और ब्रिटेन में राजशाही आज भी चल रही है, किंतु वह राजशाही नामात्र से, वो राजशाही नहीं है, वहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र से शासन व्यवस्था का संबंध, वो नामात्र की राजशाही है। इसलिए हम कह, और उनके व्यवहार में है, वहाँ की जनता के व्यवहार में जो वहाँ की जो व्यवस्था है वो अंगीकृत है, इसलिए वहाँ आज चल रहा है। इसलिए किसी भी शासन या प्रशासन की व्यवस्था है उसके इतिहास क्रम को जाने बिना हमें ठीक से समझ में नहीं आती। इसलिए आवश्यक है ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में जिन
समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास रहा है, और इतिहास से परिचय हुए बिना न तो इन समस्याओं को ठीक से समझा जा सकता और नहीं हल किया जा सकता या शॉर्ट आउट किया जा सकता। इसका तात्पर्य हुआ कि जो ऐतिहासिक जो विकास का क्रम है उसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, और लोक प्रशासन में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका एक अपना इतिहास रहा है, और उस इतिहास के परिचय के बिना इन समस्याओं को ठीक से न समझा जा सकता, न उन समस्याओं का हल किया जा सकता है। इसलिए ऐतिहासिक जानकारी किसी भी विषय से संबंधित, आज सचिवालय है, सचिवालय की स्थापना क्यों हुई, सचिवालय की आवश्यकता क्यों हुई, इस दृष्टिकोण से हम सचिवालय के इतिहास के बारे में जानकारी, ताकि उस सचिवालय के बारे में हमें ठीक से समझ आ सके, उस सचिवालय के बारे में ठीक से हमें जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए ऐतिहासिक कालक्रम के बिना, ऐतिहासिक विकास के चरण के बिना, उनका किस पर से विकास, उद्भव, उत्कर्ष हुआ और उसके बाद विनाश हुआ, कोई भी शासन व्यवस्था, चाहे वह कौटिल्य का अर्थशास्त्रकालीन, मौर्यकालीन सभ्यता हो, शासन हो, मुगलकालीन प्रशासन हो, ब्रिटिशकालीन प्रशासन हो, जब हम मानवीय मूल्यों और मानवीय मानदंडों के खिलाफ हम या उसके विरुद्ध में हम उन समस्याओं को, जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करते, तो उस शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था का पतन होता है। इसलिए सारा जो शक्ति का स्रोत है वह जन स्रोत है, जनता है, और जनता को नाराज किए आज जो भी लोकतंत्र की व्यवस्था है या बहुमत की जो सरकारें हैं, जनता साथ है, नहीं तो विद्रोह होते तो इमरजेंसी में हमने देखा है इंदिरा गांधी का पतन हुआ, और उसके बाद में जनता का रवैया बदला, दोबारा सरकार भी बनाई उन्होंने। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है या प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऐतिहासिक कालक्रम के जाने बिना हमें ठीक से शासन और प्रशासन की व्यवस्था समझ में नहीं आ सकती। इसलिए इतिहास प्रशासकों का पथ प्रदर्शक का काम करता है। इतिहास ये बताता है कि भूतकाल में किन शासकों ने क्या क्या गलतियां की या त्रुटियां की, या कह सकते हैं उन्होंने गलत कदम उठाए जिसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप उनका पतन होगा, या क्या ज्यादतियां की, क्या जन विरोधी कार्य किए। तो उन जन विरोधी कार्यों के जाने बिना हम उस प्रशासन का पतन क्यों हुआ, ये जानकारी हमें मूल में जानी पड़ेगी, ऐतिहासिक जानकारी करनी पड़ेगी। इसलिए इतिहास से ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में मोहम्मद, तुगलक, औरंगजेब जैसे शासकों ने क्या गलतियां की, अशोक, अकबर जैसे शासन अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रशासन के कार्य को गरिमा के साथ कर सके। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं बिना ऐतिहासिक जानकारी के हमें प्राप्त नहीं होती, इसलिए इतिहास का जानना जरूरी है। किसी भी प्रशासन के जो मूल है या प्रशासन की जो मूल भावना है उसका ऐतिहासिक विकास का क्रम क्या रहा है, उसकी ऐतिहासिक स्थिति क्या रही है, वो उसका परिणाम किस घटनाक्रम के कारण उसका विकास हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हम बिना ऐतिहासिक जानकारी के प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए इतिहास प्रशासकों के लिए न केवल प्रयोगशाला है अपितु उपदेशक है। इतिहास के प्रसिद्ध ग्रंथों से प्रशासकों का पथ प्रदर्शन होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जदुनाथ सरकार का मुगल प्रशासन, वी मिश्र का ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रीय प्रशासन आदि ग्रंथों का अध्ययन से प्रशासकों को प्रशासन की जटिल समस्याओं को समझने में ठीक से सहायता मिलती है। अबुल फजल की आयन अकबरी और अकबरनामा नामक ग्रंथों में भारतीय प्रशासन के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। तो उनके उस कालक्रम में, कालखंड में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से रही है ये हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है बिना ऐतिहासिक जानकारी के हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए संक्षेप में लोक प्रशासन के लिए इतिहास
उदाहरण और चेतावनी दोनों तरह का काम करता है। इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इतिहास को जिस प्रकार से लिखा जाता है उससे प्रशासन और उसकी समस्याओं पर गहरा प्रकाश नहीं पड़ा है। यानी इतिहास का जो लेखन है या इतिहास की जो जिस प्रकार जानकारी है और जिस प्रकार से लिखा जाता है उसमें प्रशासन और उसकी समस्याओं पर गहरा प्रकाश नहीं पड़ा है, जबकि होना चाहिए। प्रशासनिक या शासनिक जो संस्थाएं हैं उसका विकास क्रम या उसका जो समस्याएं हैं शासन प्रशासन में उसका प्रकाश या विवरणी का होना चाहिए ताकि उन समस्याओं को कहीं न कहीं उसमें से हल निकल सके। इसलिए वर्तमान काल में प्रशासकीय इतिहास ऐतिहासिक साहित्य की निश्चित शाखा में विकसित हो रहा है। प्रशासन पर विस्तृत इतिहास लिखने का पहला प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। एल डी वाइट ने अपने 2 ग्रंथों में द फेडरलिस्ट 1948 में तथा जेफरसोनिया 1951 में अमेरिकी शासन के 48 वर्षों का विस्तृत विवरण किया गया। इंग्लैंड के संबंध में यही काम एस ब्रिकमेस ने एन इंट्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, बैजनाथ पुरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस तरह के कालक्रम में जो प्रशासनिक इतिहास है, भारत के प्रशासनिक इतिहास है, चाहे वो लंदन के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरलिस्ट हिस्ट्री रही है, तो उस समय उस कालखंड में क्या शासन व्यवस्था रही है उसके बारे में ठीक ठीक से जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए सामान्य ऐतिहासिक ग्रंथों में कभी कभी हमें प्रशासन और उसकी समस्याओं की एक झांकी या एक झलक मिल जाती है कि इस तरह का वहाँ की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था रही है। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि लोक प्रशासन और इतिहास का जो संबंध है, हमें किसी भी समय का जो प्रशासनिक व्यवस्था है या शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के मूल में क्या कमी रही है ताकि उस शासन प्रशासन का पतन हुआ, या फिर उस प्रशासन में क्या अच्छाइयाँ थी तो उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। आज हम लोक प्रशासन की जो भारत में जो स्थिति है, भारत में क्या पूरे विश्व में हम लोक प्रशासन का जो जनक है वो कौटिल्य को मानना चाहिए। हालांकि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ, वो वुडरो विल्सन के नाम से जाना जाता है लोक प्रशासन के जनक के रूप में, किंतु हम वो 1887 से प्रारंभ हुआ और ये लोक प्रशासन है 300 ईसा पूर्व या 300 ईस्वी में जो ऐतिहासिक कालक्रम में मौर्य जो शासन था, उस कालक्रम में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक ग्रंथ लिखा वो आज भी विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसलिए हमें कौटिल्य को लोक प्रशासन का जनक मानना चाहिए। लोग कौटिल्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एक जो ग्रंथ लिखा वह पहला ग्रंथ है। इसलिए हम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था है और उसके बाद में उन्होंने मौर्यकालीन जो शासन प्रशासन व्यवस्था स्थापित किया, उसके बाद में गुप्त काल ने उसको आगे बढ़ाया तो उत्कर्ष पे हुआ। तो वैकासिक जो कालक्रम है, वैकासिक जो कालखंड है या जो उसका विकास का जो चरण है और उसके बाद में विकास, उद्भव विकास और एक उत्कर्ष को प्राप्त होता है। और फिर कहीं अगर उस शासन प्रशासन में आगे जाके गलतियां हुई हैं तो फिर वो पतन की ओर जाता है। तो इन कालखंडों में विकास, उद्भव, विकास, उत्कर्ष और पतन, इन चीज़ों की जानकारी के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है और इतिहास की जानकारी लेनी पड़ती है किस कारण से इन व्यवस्थाओं का, इन शासन व्यवस्थाओं का पतन हुआ। इसलिए लोक प्रशासन की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी जानने के लिए हमें इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। आज हम सचिवालय का अध्ययन करेंगे, हम आज यूजीसी का अध्ययन करेंगे, तो यूजीसी बना क्यों? शिक्षा मंत्रालय एचआरडी डिपार्टमेंट को शिक्षा मंत्रालय किया क्यों गया? एचआरडी डिपार्टमेंट कब से प्रारंभ हुआ? या हमारे प्राचीन समय में शिक्षा
रही है क्या, या विद्या रही है। तो इस तरह से हमें मूल में जाना पड़ेगा, उसके इतिहास के कालखंड में जाना पड़ेगा, ताकि हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें। आने वाली जब समय की जो समस्याएं हैं, या अतीत में जो घटनाक्रम हो गया, उनकी जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसके कारण वो शासन प्रशासन पतन हुआ है, इसलिए ऐतिहासिक कालक्रम को जाने बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए लोक प्रशासन में भी इतिहास को बड़ा महत्व दिया है। उसके ऐतिहासिक कालखंड में, कालक्रम में किस प्रकार से त्रुटियां या किस तरह से अच्छाइयाँ रही, ताकि वह पतन हुआ या उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए लोक प्रशासन और इतिहास का संबंध बड़ा ही गहरा है और एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन और इतिहास के जाने बिना हम किसी भी शासन व्यवस्था के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज के लिए इतना ही कि लोक प्रशासन और इतिहास एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित विषय हैं और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के लिए दोनों का अध्ययन आवश्यक है, तभी हमें अच्छी जानकारी या ठीक से जानकारी प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।